नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है जो बाइडेन की तरफ, यूएस गवर्नमेंट की तरफ कि क्या ये लोग एक बड़ा स्टेप लेंगे, क्या ये लोग ऑफिशियली ताइवान का जो नाम है ताइवान की एम्बेसी में इन यूएस या फिर और जगह क्या इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि अगर ताइवान का नाम बदला अपनी एम्बेसी में तो इसके रिस्पांस में हम बहुत ही बड़ा एक्शन लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, मिलिट्री एक्शन लेंगे ताइवान के अगेंस्ट, और लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वॉर भी स्टार्ट हो सकती है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा टॉपिक कंट्रोवर्सी में आ गया है 24 सितंबर से पहले। 24 सितंबर आपको पता होगा ये वो तारीख है जब पहली इन पर्सन क्वाड समिट होने वाली है इन यूएसए। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर इशू क्या है, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ताइवान की आबादी क्या है? दैट्स इट, इतना आपको बताना है। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ 30 लाख या फिर 4 करोड़। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ आई एम श्योर आपने विलियम शेक्सपियर की जो ये कोट है ये सुनी होगी, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अगर आप एक गुलाब को कुछ और भी बुलाओगे तो उसकी जो खुशबू है ये कम नहीं होगी। कोड अपने आप पे काफ़ी फेमस है, मगर आयरनी ये है कि इस कोड के नीचे भी विलियम शेक्सपियर ने अपना नाम लिखा था, क्योंकि नाम देखिए इंपॉर्टेंट है। और चाइना के लिए तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ताइवान। चाइना ने हमेशा से, आप अगर देखो, जब से इन्होंने पूरा चाइना कम्युनिस्ट कर दिया है, जब से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है, इन्होंने इंश्योर किया है कि ताइवान जो ये शब्द है इंटरनेशनली कभी भी इस्तेमाल ना हो। ये लोग फोर्स करते हैं एशियन गेम्स को, ओलंपिक गेम्स को, इंटरनेशनल संगठनों को कि कहीं पर आपको ताइवान के टापू का मेंशन भी करना है तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शब्द आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा चाइनीज ताइपे। तो इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पे जब ताइवान के एथलीट जाते थे तो उनके नीचे ताइवान नहीं लिखा होता था, वहां पे लिखा होता था चाइनीज ताइपे। प्रेशर चाइना का इतना होता था कि इवन ताइवान का जो झंडा है ना, जो आपने काफी बार देखा होगा, वो झंडा भी चाइना ओलंपिक्स में यूज नहीं होने देता। इतना ही नहीं, इसके एक कदम आगे जब कोई ताइवान का एथलीट मेडल जीत गया, गोल्ड मेडल जीत गया, आपको पता होगा उस केस में जो नेशनल एंथम होता है कंट्री का वो प्ले किया जाता है। तो चाइना का प्रेशर इतना है कि वो ताइवान का नेशनल एंथम भी प्ले नहीं होने देते। एक जेनेरिक सा म्यूजिक बजता है पीछे जब उनका फ्लैग रेस किया जा रहा होता है। तो ये यहाँ पर प्रेशर है चाइना का। और चाइना ये सब क्यों करता है? चाइना ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ताइवान बिल्कुल अपने आप में देश तो है, उसकी जो कैपिटल सिटी है वो है ताइपे। तो चाइना कहता है कि ताइवान नाम का कोई देश ही नहीं है, देयर इज नो कंट्री लाइक ताइवान। ताइवान चाइना का ही पार्ट है और हम लोग अगर उसको एड्रेस करेंगे ओलंपिक्स में इंटरनेशनली तो हम कहेंगे कि ये तो बस चाइना की एक सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, चाइनीज ताइपे। ये इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करते हैं नैरेटिव को। और चाइना की जो ये डोमिनेंस है ये सिर्फ आपको ओलंपिक्स या फिर एशियन गेम्स में नहीं मिलेगी। आप अगर कहीं भी जाओ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, यूएनओ में, कहीं भी आप देखोगे, इवन कंट्रीज की जो एम्बेसी होती है वहां पर भी आप देखोगे तो चाइना ने फोर्सफुली कंट्रीज को ये कहा है कि जो आपकी एम्बेसी है ना वहां पे कभी भी ताइवान नहीं लिखोगे, आप ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल यूएसए की एम्बेसी है भारत में, वो लोग प्राउडली लिखते हैं यूएस एम्बेसी इन इंडिया। ताइवान ऐसा नहीं लिख सकता, इनको यहाँ पे लिखना होता है ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर। हालांकि शरारत से अब इन्होंने ये कर दिया है कि जो ये डिज़ाइन है, लोगो है, वहाँ पे ये ताइवान लिख देते हैं, मगर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में ताइवान वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा। इंडिया हो, रशिया हो, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑलमोस्ट दुनिया के कोई भी देश आप अगर देख लो, अनलेस वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पे आपको एम्बेसी पर भी ताइवान शब्द नहीं दिखेगा। नाउ सेम केस यूएसए में है। यहाँ पे आप देखोगे ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूएस यहाँ पर विचार ये कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा डर है चाइना का, यहाँ पर ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर हम नहीं लिखेंगे, हम सिरा सिरा लिखेंगे ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अब इस बात को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ताइवान शब्द ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट अब यूज़ करना स्टार्ट कर देगी एम्बेसी पर भी। और एक बार अगर यूएसए ने कर दिया तो आप मान के चल लीजिए कि जापान भी इसको फॉलो करेगा, ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली फॉलो करेगा, इंडिया का मुझे पता नहीं कि हम लोग क्या उसको फॉलो करेंगे या नहीं, मगर इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में कई देशों पे आएगा और बहुत से देश
ऑफिशियली ताइवान जो ये वर्ड है इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और चाइना को डर यहां पर यह है कि इससे एक शुरुआत हो सकती है ग्लोबल एक्सेप्टेंस की ऑफ ताइवान। नाउ ये सब बातें सुन के आप कहेंगे वेट, कुछ हफ्ते पहले भी ऐसा कुछ हुआ था ना? तो इसका आंसर है हाँ। ये सारा जो इशू है ये शुरू किया था एक यूरोपियाई देश लिथुएनिया ने। लिथुएनिया एक बहुत ही छोटा सा देश है, रशिया के करीब आपको मिलेगा। इन्होंने सबसे पहले जो ताइवान की एम्बेसी है इन लिथुएनिया, इनको इजाज़त ये दे दी कि ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर की जगह यहाँ पे लिख दो ताइवान इकोनॉमिक कल्चर सेंटर। चाइना इस बात को लेकर इतना गुस्सा हो गया कि इन्होंने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस लिथुएनिया के साथ तोड़ दिए, अपना डिप्लोमेट वापस बुला लिया। और आज के समय तो चाइना ट्रेड भी नहीं कर रहा लिथुएनिया के साथ। ऑफिशियली वो कहते हैं कि नहीं ट्रेड कर रहे हैं, मगर आप अगर देखोगे जो उनके पोर्ट्स हैं और जगह, वहां पर लिथुएनिया की एंट्री ऑलमोस्ट इन्होंने कर दी है बैन। नाउ जब चाइना ने लिथुएनिया पे डालना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा प्रेशर, तब यूएसए यहाँ पे कूद पड़ा और यूएसए ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर इस कंट्री को बुली होता हुआ नहीं देख सकते। यूएसए लिथुएनिया के बचाव में आएगा और अब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएसए से कि यूएसए भी वही करेगा जो लिथुएनिया ने किया था। अब देखो दुनिया यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है कि यूएस एटलीस्ट इतना तो करेगा ही, क्योंकि अफगानिस्तान से जिस तरीके से बाहर निकले हैं, इतना बड़ा जो यहाँ पर मेस क्रिएट कर दिया है, उसका मेन रीजन यही था कि इंडो पैसिफिक पर फोकस करना है। चाइना और रशिया को कंटेन करेगा यूएस, इसलिए अभी के लिए जो काउंटर टेररिज्म है मिडिल ईस्ट में, इस पर से यूएस पीछे हट रहा है। तो दुनिया की नजरें आज के समय यूएसए पर है। और एक बार अगर मान लो यूएसए ने कर दिया क्वाड समिट से पहले, क्वाड समिट जैसे मैंने आपको बताया 24 सितंबर को होगा, तो जैसे ही पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम सुगा, जी हाँ अभी भी उनके पीएम सुगा ही हैं, बाद में नई पीएम चुने जाएंगे, तो ये सब जब यहाँ पर पहुंचेंगे और यूएस ऑलरेडी ये चेंज कर चुका होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वाड समिट के दौरान बाकी कंट्रीज भी अनाउंसमेंट कर दे कि ठीक है, हमने भी अब यहाँ पर चाइना की बहुत सुन ली, हम भी यहाँ पर ताइवान को ऑफिशियली उसके नाम से ही बुलाएंगे। बाकी मैं आपको वैसे ये बता दूं कि ये डिसीजन अपने आप में दो धारी तलवार होगी, क्योंकि एक तरफ इससे पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना पीछे हट जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि चाइना बन जाए एक कॉर्नर टाइगर। वो यहाँ पर सोचे कि ठीक है अब हमारे इंटरेस्ट हैं, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर यूएस नाम बदल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया भी कर को नाम बदल सकता है और लेजिटिमेटली एक्सेप्ट कर सकता है ताइवान को। तो इस प्रेशर में आके एक बार को चाइना अटैक भी कर सकता है ताइवान पर। इसलिए बताया जा रहा है कि 2025 के आसपास में एक वॉर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ताइवान के इशू को लेकर। नाउ चाइना ने एक और धमकी ये भी दी है कि वॉर की जगह हम एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर सकते हैं ताइवान का। इकोनॉमिक ब्लॉकेड मतलब चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि ये लोग अपनी नेवी से ताइवान को घेर लेंगे हर तरफ से, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है आइटम्स का, गुड्स का, ये रुक जाए। और फिर धीरे धीरे जब इनका प्रॉपर ट्रेड नहीं हो पाएगा तो वैसे ही ये कंट्री झुक जाएगी और अपने आप ये एक पार्ट बन जाएगा चाइना का। ये भी इनका प्लान है कि एक प्रॉपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया जाए ताइवान का। नाउ क्या ये एक्चुअली में कर पाएंगे, और अगर ऐसा ये करते हैं तो यूएस का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ईदर वे ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि अभी के लिए ये बाइडन का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर बाइडन इससे पीछे हट जाते हैं और कहते हैं नहीं अभी के लिए ताइपे ही रहने दो, ताइवान नाम चेंज करने की क्या आवश्यकता है, तब आप मान लीजिएगा कि यूएस ऑल टुगेदर अब इंटरनेशनली कहीं भी एंगेज नहीं करना चाहता, चाहे अफगानिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो। यूएस अभी के लिए बस अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखना चाहता है। तो आने वाले महीने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉपुलेशन ऑफ ताइवान। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यहाँ पे गलत उत्तर होगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर सही आंसर। 2.3 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ ताइवान। एक ह्यूज पॉपुलेशन है। अगर ये लोग अपनी फ्रीडम को वैल्यू करते हैं तो चाइना के सामने ये लोग आराम से नहीं झुकने वाले। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज के प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए गए हैं टिल 17 सितंबर। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जाओ, क्लिक करो इस लिंक पे। नाउ यूजुअली आप अगर जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज देखते तो वहाँ पे आपको प्राइस दिखता आराम से 3400 के आसपास पर मंथ, मगर अब जो ये प्राइस है 3000 के आसपास हो चुका है। और अगर इस पे आप कोड लगाते हैं PG10 तो जो ये प्राइस है ये पहुँच जाएगा ऑलमोस्ट अराउंड 2700। तो सिर्फ इतने अमाउंट में पर मंथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। ये जो डिस्काउंट है ये खत्म हो जाएगा ऑन 17 सितंबर। सो बाय द कोर्सेज व्हाइल दे आर स्टिल चीपर। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।